एक गांव में राजू नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह घड़े बनाया करता था और उन घड़ों को बाजार में बेच दिया करता था। उन घड़ों को बेचकर आए पैसे से उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटों को जो कुछ मिलता सूखा सूखा खाकर अपना दिन गुजार लेते थे। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मेरे घड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मुझे उन्हें बाजार में बेचने भी तो जाना है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट, अभी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जाता हूँ, मुझे देरी हो रही है। हाँ बेटा, संभल कर जाना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। राजू मिट्टी के घड़ों को सर पर रखकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और मैं उन्हें केवल 2 वक्त की रोटियां के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। भोला बाजार में पहुंच जाता है। आइए भैया, सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। देखिए यह कितना सुंदर घड़ा है। भैया जी, ये बड़ा वाला घड़ा कितने का है? जी भैया, सिर्फ 20 रुपए का है। यह तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसके सिर्फ 10 रुपए दूंगा। नहीं भैया, ये 20 का है, 20 में ही मिलेगा। देना है तो 10 में दे दो, मैं इसके 10 रुपए ही दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद राजू, दोपहर होने को आई है, एक भी घड़ी नहीं बिके, 10 रुपए में दे ही देता हूँ। कम से कम कुछ बोहनी तो होगी। ठीक है भैया, 10 में ले लो। सारे घड़े बेचने के बाद राजू घर की ओर निकल जाता है। सारे घड़े बिक गए, फिर भी इतने पैसे नहीं आए कि दाल रोटी खा सकूं। मेरे रखे हुए घड़े के मूल्य पर कोई घड़ा खरीदता ही नहीं है। लोग आधे दामों में घड़ी खरीद कर ले जाते हैं, जिससे बस यही कुछ पैसे हाथ आते हैं। लगता है आज नमक रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। भोला यह सब सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की दिखती है। राजू को वह लड़की बहुत पसंद आती है। वह लड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है। यह लड़की कितनी सुंदर है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और यह मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी बहुत आराम रहेगा। माँ भी घर में अकेली रहती है, उनका भी मन लगा रहेगा। ऐसा सोचकर राजू उस लड़की के पास जाता है। ओ सुंदर रूपवती, तुम्हारा क्या नाम है? आपको क्या करना है मेरे नाम से? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। पिता घर में अंदर बैठे हैं, जाओ जाके मिल लो। भोला सब बातें उसके पिता को बताता है। अच्छा, तो तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? तो तुम क्या काम करते हो? मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उसे बाजार में बेचने का काम करता हूँ। अच्छा, तो तुम कितना कमा लेते हो? ज़्यादा तो नहीं कमा पाता, हाँ, पर पेट भर जाए इतना तो कमा ही लेता हूँ। अच्छा, तो तुम जिस दिन 10,000 कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे, मैं उस दिन अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा यहाँ पर मत आना। रामलाल की बातें सुनकर राजू बिना कुछ कहे निराश मन से वहाँ से चला जाता है, क्योंकि 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम राजू ने तो आज तक एक साथ कभी नहीं देखी थी। तो वह फिर रामलाल को 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम कैसे देता? 10,000 तो बहुत होते हैं, इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा? सारे घड़े को बेचकर भी महीने का मुश्किल से 2,000 ही हो पाता है। फिर 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम मैं घड़े बेचकर नहीं कमा सकता।
राजू घर पर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। तू चिंता मत कर बेटा, अगर तेरे भाग्य में वह लड़की होगी तो तुझे जरूर मिलेगी। तू बस मन लगाकर मेहनत से काम कर।